हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 6 फेज और 7 फेज से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात चल भी रहा था कि ये खबर आएगी कब, आएगी कब, आएगी कब। तो सर उसका डेडलाइन तभी तय नहीं है इस खबर का, ये कब तक आने वाली है। लेकिन ये जब भी आएगी, या मेरे ख्याल से जो स्टेट 19 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या स्टेट 2011 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी का सौगात लेकर आया है, ऐसे समझिए इस बात को। अब वो खबर क्या है मैं उसे बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा। और बीच में आप लोग को 6 फेज और 7 फेज के सीट इंक्रीमेंट्स के मैटर में जो संजय सर ने कुछ कहा है, मैं वही बताऊंगा। देखिए, संजय सर का रिकॉर्डिंग पहले कोई भी बात होता था, तो संजय सर से बात होती थी तो मैं यूट्यूब पर उसको डाल देता था। लेकिन अब कुछ दिन से मैं ये काम नहीं करता हूँ, क्यों कारण है कि कुछ लोग मेरे पर ये क्लेम लगाने लगे हैं, या संजय सर पर क्लेम लगाने लगे हैं, सचिवालय में, इवन सचिवालय तक में सर पर क्लेम लगाने लगे हैं कि सर जब आपको मैं कॉल करता हूँ आप रिसीव नहीं करते हैं, और वहीं पर मेरे बारे में मैं अपना नाम नहीं बता सकता, माफ़ कीजिएगा, जब वो कॉल करता है आप रिसीव करते हैं, उसके ऊपर डिटेल देते हैं, जैसा क्या कारण है सर, हमें उसमें क्या अंतर है। तो ये पर्सनल मैं नहीं चाहता हूँ कि संजय सर पर कोई क्लेम लगे। और ये तो समय का बात है कि हम कॉल करते हैं टाइम पे तो वो रिसीव कर लेते हैं, और टाइम पे रिसीव कॉल नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है, ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो वो रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। हम लोग को सिर्फ स्टेट 19 काम है, लेकिन उसको भी बहुत सारा काम है। इसलिए आप लोग जो संजय सर से सवाल पूछते हैं, एटलीस्ट था अपना जो समझ है ना, समझ के पूछिए। किसी पर क्लेम लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन माफ़ कीजिएगा जो भी व्यूअर्स इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर जाकर क्लेम सर पे किए हैं, और वो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। तो संजय सर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता हूँ, सॉरी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको। संजय सर के अकॉर्डिंग जो 6 फेज का जो बात है, 6 फेज में पहले आप लोग देख लीजिए पहले एक बार। 6 फेज का 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 17 सितंबर तक चलेगा। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 32,714, पहले 30,000 का था, 30,016 के आसपास सीट था, अभी 32,714, यानी कि 2,027 के आसपास सीट इंक्रीज हुआ है। और वही बात मैंने भी आप लोग से कहा था, वीडियो मेरा जाकर देख लीजिएगा कि 3 से 4 के बाद सीट इंक्रीज होगी, वही देखिए 3,000 सीट इंक्रीज हुआ है, पहला बात। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर का डीओ के पेपर में कटिंग आया था। मैं कोई भी बात जो है ना वैसे नहीं डालता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मैं कंप्लीट बात, जो बात आज से 2 महीना के बाद होगा, यानी कि जो बात होने वाला है, उस बात के लिए सुगबुगाहट जो है ना बहुत पहले शुरू हो जाती है। मैं उसी सुगबुगाहट का पता लगाते फैक्ट पर पहुँचता हूँ, और तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि मैं अनुमान नहीं लगा देता हूँ कि आज से 5 साल के बाद क्या होने वाला है। मैं अपना अनुमान नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है मैं वही बोलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 2714 के आसपास सीट इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 32,714 सीट है, जिसमें कि जो हाई स्कूल है उसमें 13,325, और जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, यानी कि जो +2 स्कूल है, उसमें 19,389 पद रिक्त है। उसके अकॉर्डिंग अब यह बहाली होने वाला। अब देखिए, जो 9, 10 है और जो +2 है, उसमें से 9, 10 और +2 में से सबसे अधिक सीट जो खाली है वो है आपको जाकर के हाई स्कूल में, जो कि 7 फेज के लिए अप्रूवल आप लोगों को पता भी है, क्योंकि 7 फेज में लगभग 25,000 के आसपास सीट, या 22,000 के आसपास, एग्जैक्ट तो मैं शायद मेरा दिमाग से निकल रहा है, या 25,000 के आसपास ही है, वो सीट 7 फेज में दिया गया है 9, 10 वाला को। और 12,000 पर सीट जो है वो किसके लिए, 12,000 भी नहीं है, शायद एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मैं अभी डाटा भूल रहा हूँ। तो वो जो है वो +2 वाला के लिए है। तो +2 में जो सीट की संख्या थी 7 फेज में और 6 फेज में सीट की संख्या, जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना, लगभग बराबर हो जाता है। इसलिए ये सीट जो रिक्ति जो बच के जाने वाली है, यानी कि टोटल स्टूडेंट है 6 फेज में 16,169। अब जो सीट यहाँ पे बचने वाली है 14,169 और 2,000 के आसपास डीबी के आसपास, तो 16,169 यानी 16,000 सीट को मानिए, लगभग आपको 16,725 सीट, यानी कि 17,000 के आसपास सीट आपको मिलेगी 7 फेज में 6 फेज वाला। और जो 37,000 सीट है वो इंक्लूड हो रही है, 33,916 वो सीट इंक्लूड हो रही है। जो कोई आज ये बात बोलेगा, ये इस बात को हम 2 महीना पहले ही बोल चुके थे। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट है लगभग यहाँ पे 80 से 82,000 के आसपास 7 फेज में मिलने वाला है, जब इसकी बहाली स्टार्ट हो जाए। और ये निकट भविष्य में इसका संभावना भी बन रहा है, क्योंकि कारण है कि अब जिस तरह से शिक्षा विभाग काम कर रही है उसका संभावना भी बन रहा है। और ये संभावना क्या है मैं वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 16,000 के आसपास सीट आप लोग के लिए इंक्लूड हो रही है, जो कि 7 फेज के लिए। अब एक बात सामने निकल के सामने आ रहा है, देखिए जो आप वहाँ पे 54,000 सीट देखेंगे, उस 54,000 सीट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जो 15 अगस्त के डेट में जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, जो हमारे सीएम थे, कि भैया कि 40,000 के आसपास जो पद है वो सीनियर शिक्षक, जो वरीय शिक्षक होते हैं, यानी कि जिसको कि हम लोग प्रधान शिक्षक कहते हैं, उनका सीट खाली है। और 5334 के आसपास जो है वो आपको हेड मास्टर का सीट खाली है। ये डाटा सर 2017 तक ही है,
अब देखिए इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, ये डाटा 2017 तक की है। 17 तक में जो चिन्हित पद है उसकी संख्या 45,000 के आसपास है, वरीय शिक्षक प्लस प्रधानाध्यापक मिला करके। अब जो 2017 से लेकर 2021 है, ये 4 साल के दरमियान में उसकी संख्या लगभग 5600 है। तो 5600 इसकी संख्या हो जाती है, और आपको जाकर के लगभग 45,000 के आसपास, इसकी 45,000 के आसपास संख्या हो जाती है आपको जाकर के वरीय शिक्षक का। तो कुल मिला के लगभग 55,000 के आसपास सीट खाली है, जिसमें कि सिर्फ 1,000 ही जो कि अलग तरह से आए हुए हैं। जो पुरानी से 34,516 बहाली हुआ था, आप लोग को यदि कोई होंगे इसमें तो उनको पता ही होगा, उसमें जो सीट हेड मास्टर को दिया गया पद है वो 1,000 के आसपास है। तो कुल मिला के 54,000 के आसपास जो पद हैं वो वरीय शिक्षक और हेड मास्टर का, वो आप लोग को बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेकर के इसको कंडक्ट करेगी। और इसकी कंडक्ट करने का जो इसका डेडलाइन है वह मार्च 2022 तय किया गया है, यानी कि मार्च 2022 तक इसका एग्जाम लेकर के उसको क्लियर कर देना है। और ये जो है किसी नियोजन इकाई में नहीं जाएगी, ये कॉम्पिटिटिव नेचर की होगी, कटअप के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें कुछ क्राइटेरिया पात्रता भी है, जिसमें कि पात्रता का बहुत कोई फुलफिल नहीं करेगा। जैसे कि आपको इसमें BA प्लस BEd और MA मांग रहा है, और इसमें आपको एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का मांग रहा है। MEd मांग रहा है, और BEd या MEd मांग रहा है, प्लस आपका ग्रेजुएशन जो है सब्जेक्ट में वो मांग रहा है। तो ऑब्वियस थिंग है, और फिर उसके बाद 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो अभी सर इसमें कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, और मेरे ख्याल से पात्रता परीक्षा जो आप लोग दिए हैं इस आधार पर इसकी बहाली नहीं होगी। इसमें कटअप सेट किया जाएगा, जितना सीट रहेगा उतना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन इसके पास सीट से कम ही स्टूडेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि जो इसका मापदंड है उस मापदंड को पूरा करना बहुत मुश्किल है। अब आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं जो शुरुआत में बोला था उसके लिए, कि अब नया नियमावली बिहार में लागू हो रहा है, समझ गए। उसके लिए जो एक छोटा सा पेपर कटिंग आप लोग देख रहे हैं, पेपर कटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, और जो वो अभी सूचना देख रहे हैं उससे कुछ नहीं, बस वो इसमें बताया गया कि बिहार में नया नियमावली लागू हो रही है। अब उसका अनुमान कोई मत लगाइएगा, पहला बात। तो इस नियमावली में एक रूल है जो कि शिक्षा विभाग के अंदर से किसी से खबर आई है, आप लोग देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद। शिक्षा विभाग के अंदर से जो खबर आई है वो खबर ये है कि STT 2019 के बाद STT कंडक्ट नहीं होगी। अब ये देखिए, सबसे बड़ा बात कि स्टेट 2019 के बाद STT कंडक्ट नहीं होगी, और ये कंडक्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि जो स्टेट 2011 और स्टेट 2019 को क्लियर नहीं कर लिया जाता है। एक स्टूडेंट को जॉब नहीं हो जाती है तब तक न्यू STT लेने की कोई संभावना नहीं बन रही है। मतलब कि शिक्षा विभाग का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये कंप्लीट 80,000 और इधर 16,000 96,000 को भर्ती करो, उसके बाद नया STT लेना, क्योंकि पात्रता की कमी नहीं है बिहार में, सीट की कमी है, फंड की कमी है। तो भैया वो फंड को कलेक्ट करने या सीट को बढ़ाने के लिए सीट कहाँ से क्रिएट होगा उसके बारे में सरकार अभी सोच रही है। तो अब नया नियमावली का एक क्लियर एक रूल है कि STT 2019 के बाद STT कंडक्ट नहीं होगी, और ये कंडक्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि कंप्लीट 96,000 को जॉब नहीं हो जाता है। तो अब ये देखिए कि अब यहाँ पे बहुत सारा बात सामने आ रही है, जैसे CS वालों के लिए, SST वालों के लिए, तो उसके मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट सोच भी रही है। सबसे इसमें बेहतरीन बात यह है कि उसके मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। और गवर्नमेंट सोच रही है तो सोचने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट तो जॉब होना वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी जितना के बारे में मतलब कि 80 to 90% स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, 10% स्टूडेंट ही सिर्फ बचेंगे। अब ये 10% किस सब्जेक्ट के बचेंगे उसके बारे में कहना भी जल्दबाजी होगी, और उसके लिए भी 10% जब उतना का बहाली कर ही देगा तो 10% के बारे में भी सरकार जरूर सोचेगी ताकि उस पर कोई क्लेम ना लगे। तो उसके लिए भी आप लोग जल्द से जल्द एक नियमावली जारी होने वाली है, उसको आप लोग पढ़िएगा। जो कि अभी कुछ दिन पहले एक क्लेम भी उठा था कि बिहार में शिक्षक जो बिहार STT है उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई नियमावली है, तो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगी वो नियमावली क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इम्पेशेंस ना हो, और आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर कुछ दिन में निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों अब इसमें 6 फेज के संबंधी 7 फेज में यही खबर था, और टोटल जो सीट है जो कि आप लोग को जो कि इस पात्रता के लिए एलिजिबल हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग में संभव हो तो अपना तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मार्च में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है।
मार्च 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। और अभी आपके पास टाइम भी है, आप सिलेबस भी कुछ जारी नहीं हुए, सिलेबस भी मेरे ख्याल से अक्टूबर में, जैसे सर बोले अक्टूबर में जारी हो जाएगा, और इसका फॉर्म भराना भी अक्टूबर या नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो टाइम भी उतना नहीं है, आप लोग जो भी हो अपना स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस होता है वो सिलेबस को पढ़ें, और पढ़ के आगे की तैयारी के लिए आगे तैयारी कीजिए, सिंपल सा। तो दोस्तों यही था अभी तत्काल 6/7 से संबंधित न्यूज़, और शाम में रोस्टर हो सकता है जारी हो, तो मैं रोस्टर के वीडियो के साथ में उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।